साल भर में जब रेस स्टार्ट होती है बच्चे बहुत जोश में होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग नीट 2023 में जब फेलियर हुआ है तो आज और दे सर मैं तो ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा नीट 2024 क्रैक कर दूंगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो भी आपको क्या क्या मेहनत करनी है, किस तरह से मेहनत करनी है ये जान जाओ। आप इस 4 कैटेगरी में जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस एक रास्ता बताना चाह रहा हूं कि यहां से यहां जाना कैसे। अगर कोई रोटेशन पढ़ रहा है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। साइंस में ये एक दिक्कत है, आवर्स वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, सिटिंग आवर हो जाए। सक्सेस पाने का सिटिंग आवर्स हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली अब नीट 2023 का एग्जाम हो गया है और सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयां जिन लोगों ने नीट 2023 को अपना अपना एग्जाम बना लिया, जिन्होंने नीट 2023 को बहुत शानदार तरीके से क्रैक किया और वो मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, एप्रॉन पहनने वाले, स्टेथोस्कोप लगाने वाले हैं। उन सबको ढेर सारी बधाइयां। साल भर की मेहनत आपकी रंग लाई, बहुत अच्छा। लेकिन उन लोगों से आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करने आया हूं जिनका नीट 2023 में एक फेलियर स्टोरी बन गई है, जिनकी लाइफ में ये लग रहा है कि सर मैं कैसे करूंगा, किस तरह की चीजें कर सकता हूं, कैसे कैसे मैं अपनी नीट 2023 की फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ये कन्वर्ट करने के लिए आज मैं उनसे डिस्कशन करना चाहता हूं। आज मैं उन सारे बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनके अंदर ये फील आना शुरू हो चुका है कि सर कैसे करूं, मैंने साल भर या 2 साल या 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था, मैंने अपने दिन रात एक कर दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज भी मेरे पड़ोसी या मेरे आसपास के या मेरे घर वाले मुझ पे डाउट करते हैं कि क्या मैं मोबाइल से जो पढ़ रहा हूं वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बेटा आज सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से बात करनी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। बेटा मैं फिर से आपको बधाई देता हूं और आप इस वीडियो को अब ना देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप सिलेक्शन ले चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बस कुछ चीजें होंगी तो अपने जूनियर्स को, अपने कॉलेज में आने वाले जूनियर्स को आप सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ और भी इनपुट दे सकते हैं। जो सक्सेसफुल बच्चे हैं वो इनपुट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आज की कन्वर्सेशन मेनली आप उन लोगों के लिए जो नीट 2024 को अपनी जी जान लगा के क्रैक करने की सोच। तो सर आज क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं साल भर हम बच्चे टीचर्स पढ़ाते हैं और साल भर जो हम पढ़ाते हैं हम देखते क्या है कि साल भर में जब रेस स्टार्ट होती है बच्चे बहुत जोश में होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग नीट 2023 में जब फेलियर हुआ है तो आज और दे सर मैं तो ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा नीट 2024 क्रैक कर दूंगा। बेटा आप सही सोच रहे हो, सोचना बहुत सही है, लेकिन पता है गलती क्या होती है। आपके अंदर जोश हाई है, आपको भी पता है कि यस सर मैं कर लूंगा, आपको भी पता है कि यस सर बहुत आसान सा है, मेरी मिस्टेक्स मुझे पता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शुरुआत में जोश तो काफी हाई होता है, लेकिन ये एग्जाम ना सिर्फ एक दिन के जोश, एक दिन के मोटिवेशन से नहीं होने वाला है। इवन मैं भी हर एक टाइम ये मोटिवेशन लेके नहीं आ सकता हूं। मैं भी क्लास शुरू हो जाएगी, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी यकीन 2 की क्लास शुरू होगी, वहां स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, तो मैं इस तरह की मोटिवेशन नहीं कर सकता हर एक क्लास में। सर मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस है और मैं चाहता हूं आप अपनी फेलियर स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक सी चीज है, सबसे बेसिक सी चीज है वो है डिसिप्लिन। एक दिन पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, इस बात को आप भी जानते हो। हाँ मार्क्स आ सकते, एक दिन पढ़ोगे मार्क्स इंक्रीज हो सकते, बट सिलेक्शन नहीं होगा। 1 डे स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन सिक्योर नहीं हो सकता। सर एक दिन पढ़ूंगा, हाँ एक दिन आप मैराथन कर लो, एक दिन आप चीजें कर लो, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नीट 2024 का रास्ता कैसा है। अगर मैं एक टारगेट सेट कर लूं, आज मैं एक टारगेट सेट कर लूं तुम्हारे साथ साथ कि मुझे अपने सारे बच्चों को आज नीट 2024 को क्रैक करने के लिए मुझे यहां तक पहुंचना है। मैं तुम्हें बता देता हूं ये रास्ता कभी भी, अगर तुम यहां खड़े हो ना बेटा, अगर तुम दोनों साथ में मिलके हम यहां खड़े, हम लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने यकीन 2.0 की बैच के साथ स्टार्ट करी अपनी जर्नी। आपने पहले दिन यही सोचा, आप 18 मई को जब क्लास में घुसोगे आप यही सोचोगे यस सर मैं जाऊंगा और तगड़े तगड़े ढंग से पढ़ाई करूंगा। आप एक सोच के जाओगे अरे सर स्ट्रेट लाइन मोशन जाऊंगा, नीट का सिलेक्शन हो जाएगा, ये चला आऊंगा। आपका रास्ता ये होगा। आप सोचोगे 8 आवर्स पर डे सर सेल्फ स्टडी करूंगा, प्लस लेक्चर्स देखूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, लेक्चर्स देखूंगा। आपका रास्ता ये है। आप सोचोगे ऐसे, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप ना अलार्म क्लॉक नहीं हो, आप
मोबाइल की घंटी नहीं हो कि आप बच जाओगे टाइमली, नहीं। हम सब लोग अपने आप को नेचुरली जानते हैं, सब जानते हैं खुद को कि 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, 5:30 तक उठते हैं। कभी कोई तो कोई लोग 7 बजे तक उठते हैं 5 बजे का अलार्म लगा के। हम खुद को जानते हैं, हम खुद को ये पहचानते हैं। आपने लास्ट टाइम भी कुछ गलतियां करी हैं, जो लोग सहमत होंगे ना बेटा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मुझे ही बताना कि मैं सही हूं या गलत। मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब फेलियर और बहुत सारे सक्सेस का, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना बेटा, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए कि आज एक लड़की है अपने पास, अभी सेलिब्रेशन में मिलेगी भी, 700+ लेके आई है। सोचो, मैं 700+ वाले बच्चे से बात कर रहा हूं और फिर मैं तुम्हें भी 700+ जाने की बातें भी बता रहा हूं। वो भी लड़की यकीन 2.0 की स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि यही बैच है, कहीं भी से भी मैराथन से करो। अभी मैं बात कर रहा था, उसने बोला कि लास्ट टाइम सर जाते जाते मैंने एग्जाम से एक दिन पहले तक मैंने इक्विलिब्रियम और वो सब चीजें देखी थी सर। सोचो, एज ए टीचर मुझे ये पता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हम बच्चे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी है कि यार बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ी सी मिस्टेक्स, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के कारण उनका सिलेक्शन रुक गया है। 15-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अभी के टाइम पे। अभी आपका जोश, में बोल रहा हूं ना, आप ये रास्ता पकड़ लोगे, होगा क्या, शुरुआत में 1-2 महीने तो फॉलो तो हो जाएगा। आप ये हो सकता है कि मिड में ये फॉलो करोगे, लेकिन जब आप गिरोगे ना, गिर जाओगे। बहुत सारे लोग एक शादी होगी, एक शादी घर में अटेंड करोगे, एक रिलेटिव के यहाँ चले जाओगे, एक बर्थडे मना लोगे। बहुत बहुत मेजर, मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इस चीज को ना मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा और बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर आप ये मेंटेन कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूं, ये रास्ता आपको नीट 2024 की बुलंदियों पहुंचा देगा। लेकिन हाँ, हमें ये भी जानना है कि यार हम में ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। हमारे अंदर ये चीजें पता है यार, कभी ज्यादा होंगी कभी कम होगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेसिक्स आता है, जब वो बैच में पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे सर हम तो बैच में मतलब बेसिक आता है सर, बेसिक आता है। अगर आपको बेसिक आता है तो भी आपके लिए जरूरी क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो भी आपको क्या क्या मेहनत करनी है, किस तरह से मेहनत करनी है, ये जान जाओ। मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी मेजर, आप नीट 2023 का पेपर लेना और नीट 2023 के पेपर को एनालाइज करके देखो। कुछ लोग ऐसे होंगे, 4 कैटेगरी के बच्चे होंगे, 4 कैटेगरी के बच्चे होंगे। मैं आपको बताता हूं, फिर मैं इस रास्ते पे आता हूं। 4 कैटेगरी होगी हमारे पास, 4 कैटेगरी होगी। 4 कैटेगरी में कौन कौन से लोग होते हैं? एक होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिनका बेसिक से क्लियर नहीं है, जिनको बोलते हैं कि बेसिक से मजबूत नहीं है अपना पास, अपने को बेसिक ही नहीं आता है, बेसिक ही नहीं आता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, एक कैटेगरी ये बच्चों की बन जाती है जिनको बेसिक ही नहीं आता है। सर दूसरे होते हैं कि सर बेसिक्स तो आता है, बेसिक्स तो आता है, बेसिक्स तो आता है, लेकिन कौन सा, ऐसा हो जाता है कौन सा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट कहां यूज करना है, कहां यूज करना है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। आज देख ले बेटा, आज इतनी ऑनेस्ट टॉक है ना कि मैं सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूं। इतनी शायद हिंदी मैंने पूरे साल में नहीं लिखते, पूरे साल में किसी बैच में नहीं लिखी जितनी मैंने यहाँ लिख दी। क्योंकि ना आज मेरा दिन है और मैं चाहता हूं बेटा आप सब लोग ना नीट 2024 को क्रैक करने के बाद आप भी मैसेज करो। आप एज ए टीचर यार, हमारे लिए जो प्राउड मोमेंट हो सकता है ना साल का, यही सब हो सकते हैं। आप अगर इस कैटेगरी में हो, इस कैटेगरी में हो, थर्ड वन, सर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है, सर असर्शन रीजन की प्रॉब्लम है, ये कुछ होंगे, असर्शन रीजन की प्रॉब्लम है। देख बेटा, तीसरी कैटेगरी है, इन सब की प्रॉब्लम है। ये तीसरे कैटेगरी के बच्चे हैं। और चौथे कैटेगरी के बच्चे जो, देख बेटा ये वाले हैं, आपको ही पता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता है, आपको हर एक लेक्चर के साथ फाइट करनी है।
जिन लोगों को बेसिक आता है लेकिन ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं है, या बोल सकते हैं कौन से फॉर्मूले कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, इसकी नहीं आती, तो आपको और होता है ना कि ये सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, फिर ये वाला कैटेगरी का बच्चा है, इसको और ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद थर्ड वन, प्रैक्टिस की कमी है। ये इनका वो वाले बच्चे जिनके 500 नंबर आ रहे हैं, 480 नंबर आ रहे हैं, 500 प्लस हैं या उसके आसपास घूम रहे, सिलेक्शन के पास भी हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए बाउंड्री। ठीक है। और लास्ट वन जो यहां पे है, जो क्या करते हैं कि एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में अपने पास एग्जाम टेम्परामेंट में, एग्जाम के अंदर जाके एग्जाम टेम्परामेंट, या बोल सकते हैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। बेटा देख ले, 4 कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं चारों कैटेगरी से आज बात करना चाहता हूं। और ये और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करने से नीट 2023 नहीं हो पाया। आप इस 4 कैटेगरी में जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस एक रास्ता बताना चाह रहा हूं कि यहां से यहां जाना कैसे। रैंक, सर वो भी टॉप रैंक, अगर बात करूं टॉप रैंक से नीट 2024 की बात करूं, तो टॉप रैंक से नीट 2024 कैसे लेके आना है, इसके बारे में बात करूंगा। और आप इस चारों में से जो भी होंगे ना, आप बेशरम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ही तो हम हैं यार, आप हो तो हम हैं। मानते हैं बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी कुछ लोग इंस्टाग्राम कहीं पे मैसेज करते हैं, हम रिप्लाई लेट कर पाते हैं, या बात थोड़ी लेट हो पाती है, या डाउट्स लेट बता पाते हो, लेकिन यार तुम ही हो, तुम ही से हम लोग हैं। ये बात समझो, हम सारे टीचर्स आपसे ही हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, आपको अपनी चीजें सही करनी है। इस बार का ये बोल रहा हूं कि जैसे यकीन वाला बैच, सोचो ना, डीपीपी का सॉल्यूशंस भी हम ही लोग दे रहे होंगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे वही डीपीपी बनाएंगे भी, उसके सॉल्यूशंस भी देंगे। आपके लिए जितनी मेहनत हो सकती है, आप लास्ट ईयर जिन्होंने क्लास की उनको पता है डीपी का सॉल्यूशन कोई और वीडियो सॉल्यूशंस होते थे, इस बार हम ही दे रहे हैं। हम अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं कि नहीं यार, बच्चा अगर हमसे पढ़ रहा है, हम और क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको ऐसा और क्या दे सकते हैं जिससे यार उसके मन में या हमारे मन में ये ना रहे कि यार बच्चे को हमने क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस नहीं कर। अलग सर का जो विजन है ना कि यार बच्चे को सिलेक्शन तक लेके जाना है, इसी विजन को लेके हम लोग भी आपके साथ साथ, सोचो ना, डीपी मतलब क्वेश्चन साथ में कराने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप टीचर्स के साथ साथ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस सीखोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप 4 कैटेगरी में से जहां भी हो, जैसे भी कैटेगरी में हो, आपसे एक ही, आपका एक ही टारगेट होगा। आपका एक ही टारगेट होगा क्या, सर नीट 2024 क्रैक करना है। अब आपके पास रास्ता है कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, लेकिन तुम्हें ही पता है 8 घंटे सेल्फ स्टडी होगी नहीं, अलार्म क्लॉक हो नहीं कि साथ 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एकदम परफेक्ट चलोगे 2-4 दिन 10 दिन चलोगे, लेकिन किसी ना किसी एक दिन ब्रेक होगा। कभी भी कोई भी रेस वो नहीं जीतता सर। विराट कोहली हर एक मैच में सेंचुरी नहीं मारता, सचिन तेंदुलकर हर एक मैच में सेंचुरी नहीं मारता, लता मंगेशकर के हर एक गाने सर फिट नहीं होते। कहीं कहीं पे आप देखोगे ना उन सबको, तो कहीं ना कहीं डाउन टाइम आता है, कहीं अच्छा टाइम आता है। सोचो ना, आप सब जिसको आइडलाइज करते हो, जिसको भी आइडलाइज करते हो, उन सबका डाउन टाइम देखो। आपका आपका भी टाइम क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है। आपको हो सकता है कोई भी आके समझा देगा, कोई भी आके डिमोरलाइज कर देगा कि बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मानते हैं, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो कि गलती कहां हुई है। तुम्हें ही पता है कि यार सेम बैच से बच्चा अगर सेलेक्ट हो रहा है, मैं भी कर सकता हूं। बस गलतियां हैं, उसको अवॉइड करना है। इस बार आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 1 2 3 4, इन सारे 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 कैटेगरी के बच्चों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है बेटा, बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आपके पास यकीन के बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर खजाना मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे बेसिक्स आता है, आपको लगता है खजाना से पढ़ना है, खजाना से पढ़ लो। आपके हर एक ऑप्शन हैं। आपको लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको ही बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस अब रास्ता तय करना है ये वाला, यकीन 2.0 यहां से वहां तक जाना है, टॉप सिलेक्शन लेके जाना है। और वो टॉप सिलेक्शन कहां से आएगा, हम दोनों के इस अथक प्रयास से। थोड़े बहुत प्रयास से नहीं, 1 दिन 2 दिन के प्रयास से नहीं होगा, ये प्रयास ना बहुत लंबा करना पड़ेगा। किस दिन हो सकता है कभी आपका मूड अच्छा ना हो, किस दिन हो सकता है मेरा मूड अच्छा ना हो, कभी हमारी ट्यूनिंग फिट ना हो रही हो, लेकिन एक लक्ष्य याद रखना है, और वो ये है, सर जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो पास था।
जो आएगा वो फ्यूचर है, एंजॉय क्या करना है, प्रेजेंट। ये कहना आसान है, लेकिन प्रेजेंट डे में जब क्लासेस होंगी, जब आपके पास जब डीपीपी दिए जाएंगे, सॉल्व करना होगा, क्लास में क्वेश्चंस होंगे, उसको रिपीट करना होगा, उस टाइम पे कमजोर मत पड़ना। आज एक काम करो, आज एक काम करो, मैंने टाइटल रखा है ना, हाउ टू टर्न, ये वाला, ये टाइटल रखा है, टर्न योर फेलियर स्टोरी। खुद को आप ये कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। आप ये कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलतियां मुझे एक्सेप्ट हैं नीट 2023 की, लेकिन मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि नीट 2024 मेरा एग्जाम होगा। ये कमेंट भी लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, अगर होगा आप घर में ये लगा के रख लेना अपने पास कि मैंने प्रॉमिस किया। आज एक प्रॉमिस कर लो कि सर ये रास्ता मुझे तय करना है, चाहे इसके बीच में आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। और बहुत आसान सा है बेटा, बहुत आसान सा है। हम सब लोग चाहें ना तो बहुत आसानी से ये अचीव कर सकते हैं, बहुत आसानी से। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आप रिपीटर बैच में हो, आप यकीन 2.2 ले लो, यकीन 1.2 आपके साथ मिल जाएगा, यकीन जो भी आपके प्रीवियस खजाने मिल जाएंगे, आप जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल हो, बस ये रास्ता याद रखो। ये है, ये रास्ता इतना स्मूथ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, ये इतना स्मूथ नहीं जाएगा। इसमें कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ऐसे भी होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी यहां जाएगा। ये रास्ता रियल लाइफ में ऐसा होगा। ये रास्ता आप सोचोगे ना कि अरे अभी से लेके यहां तक, बीच में तबीयत खराब हो सकती है, बीच में कुछ भी हो सकता है, पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ सकती है, कभी अपना डाउन टाइम आ सकता है, लगेगा सब कुछ आता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब हम ड्रॉपर होते हैं, ड्रॉपर भी नहीं बोलता मैं तो उस बैच को, मैं बोलता हूं फाइटर बैच है वो। तुम अपने आप को ड्रॉपर सोचो ही मत, ये ड्रॉप वर्ड ही गलत है। तुम ये सोचो, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको फाइट अगेन करने का मौका मिलता है, दोबारा फाइट करने का मौका मिलता है। आपको दोबारा फाइट करने के लिए आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, अब दोबारा फाइट करो। ये वर्ड हटा दो कि तुम ड्रॉपर हो, नहीं सर आप ड्रॉपर नहीं हो यार, ड्रॉप थोड़ी ना कर रहे हो। हाँ आप ये बोल सकते हो, एक साल मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं ड्रॉपर नहीं, मैं क्या हूं, फाइटर हूं। मैं क्या हूं, फाइटर हूं। अपने आप को ये बोलना शुरू करो कि मैं क्या हूं, फाइटर हूं। मैं फाइट करना चाहता हूं अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए। मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं उन लोगों में से बिलीव करता हूं, मैं रास्ता नहीं बदल रहा, मैं फाइट कर रहा हूं। खुद को ऐसे सोचो, और सिर्फ सिर्फ अपने लिए नहीं, आज के लिए नहीं। इस वीडियो को देख के मत सोचना कि अरे, आप इस वीडियो को बुकमार्क करके रख लेना, अपने घर पे लिख लेना, ऐसे लगा लेना कि हाँ भाई ये मेरे स्टिकर पे, ऐसे देखते रहना कि सर मैं एक साल सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं एक साल सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं एक साल सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं एक साल और दूंगा अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। और इसी पे मुझे यकीन है भाई। क्या बात हो गई यार, अब तो शेरो शायरी टाइप फील आ रही मुझे तो। ठीक है ना, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्जुना की तरह सारे बैच मैंने कनेक्ट कर दिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अर्जुना की तरह रहूंगा, और खुद पे यकीन है, इसीलिए मैं ये फाइट करूंगा। ये सोच लो। आप ये बैच, आप सिंपल सा, आपके ग्राफ ऐसे होंगे सर। आपको करना क्या है, चलो ये तो हो गए रास्ते, ये तो हो गए रास्ते। आपको ये टाइप्स हो गए, आप जिस कैटेगरी में आते हो सबका सॉल्यूशन है। आपको सबका सॉल्यूशन है, आप बेसिक से लेके हर एक चीज बताई जाती है। जो लोग शायद हो सकता है कहीं पहली बार देख रहे हो, आप जाके देखो, आपको जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका ही पता चल जाएगा। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। हर एक टीचर बेसिक से स्टार्ट करता है, हर एक टीचर बेसिक से क्लास स्टार्ट करता है। हाँ साइंस में क्या है कि चीजें क्यूमुलेटिव होती जाती हैं। अगर कोई लॉज ऑफ मोशन जाएगा तो वहां पे उसको वेक्टर्स पता होना चाहिए। अगर कोई रोटेशन पढ़ रहा है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। साइंस में ये एक दिक्कत है। आपको शुरुआत के 10 दिन जो चैप्टर्स चलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, अगर किसी को मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या समझ में आएगा। चीजें क्यूमुलेटिव चलती हैं। साइंस की एक दिक्कत ये भी है। दिक्कत दूसरी क्या है, आप सर इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, अगर मान लो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, सबके लिए बेसिक नहीं आता है। पहला सॉल्यूशन ये है कि यकीन बैच में आपका जब रिव्यू स्टार्ट होगा, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बेसिक नहीं आता, बेसिक तो आता है लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, इसका भी सॉल्यूशन हम लेके आए। हम क्या लेके आए, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कि सर हम आपको ना एक एक न्यूमेरिकल अपनी क्लास में करवाएंगे। ट्राई करेंगे कि आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाएं, कैसे कहां पे पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सब कुछ सिखाएंगे। दूसरा कि सर प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए टेंशन मत लो, डीपीपी है। प्रैक्टिस के लिए क्लास के क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल्स हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास हर एक वीक में टेस्ट होगा, तो इसकी दिक्कत नहीं है। दूसरा चौथा प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा होती है बेटा, अभी सर ने बोला भी है, शॉर्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट नीट टेस्ट होता रहेगा।
तो सर आपके जो एग्जाम के टेम्परामेंट है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स है, उसको डे 1 से खत्म करने की कोशिश। डे 1 से एक टारगेट बना लो कि यार एग्जाम हॉल में जब भी, चाहे वो शॉर्ट टेस्ट हो चाहे नीट का टेस्ट हो, जो भी टेस्ट दे रहा हूं ना, उसके अंदर जो भी टेस्ट दे रहा हूं, चाहे वो नीट का दूं, नीट वाला बेस दूं, चाहे शॉर्ट टेस्ट दूं, अपने अंदर ये गलतियां नहीं करूंगा। जो बच्चे यहां पे आते हैं ना, ये बेसिक वाला बच्चा तो चलो पूरे साल भर में अपने अंदर मेहनत कर लेगा। कुछ लोग यहां पे आके फंस जाते हैं, एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट। आप खुल के कमेंट कर लेना कौन सी कैटेगरी में आप हो, ताकि हमें पता चले कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, किस तरह की जगह पे फंस रहा है। खुल के बताना अपनी प्रॉब्लम्स, आप सॉल्यूशन भी, और खुद से प्रॉमिस भी करना है कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये करना है। मैं कुछ चीजें आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूं। आपको लगता हो कि हाँ सर ये आप तो सर बैच के लिए बोलो, नहीं, मुझे खुद पे बिलीव है ना। हमने सबने, जितने टीचर्स ने यकीन पढ़ाया, सबने बताया है, सबके सब क्लास नोट से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों, छोटी छोटी प्रॉब्लम से वर्क करना है। आप सिलेबस की और कंटेंट की टेंशन लो ही मत, क्योंकि इंडिया की, मैं तो कह रहा हूं नीट इंडिया के जो एग्जाम है ना, उसके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट टीम आपके साथ खड़ी है। जहां तक मैं देख रहा था कि अराउंड 40 टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। कहने को आप किसी 2-4 लोगों को फॉलो करोगे, मतलब जो भी बॉटनी जूलॉजी के, लेकिन आपके पास ऑप्शन 42 टीचर्स के हैं, वो भी इंडिया के टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ, डीपीपी के साथ मिल रहे हैं। इससे ज्यादा बेटर कुछ मिल नहीं सकता। रास्ता हमने हमने पता है एम क्या है, रास्ता हमें खुद बनाना है। साथ साथ चलोगे, बस कुछ बेसिक चीजें हैं उनको फॉलो करोगे, क्लास को एक स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, एक तो डिसिप्लिन, ये वर्ड बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा। डिसिप्लिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक दिन 2 दिन का हो सकता है, आज की वीडियो देखोगे 2 दिन मोटिवेटेड रह के खूब पढ़ाई करोगे, लेकिन डिसिप्लिन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन होगा तो आपके अंदर चीजें होंगी, आपके अंदर अपने आप के अंदर जज्बा आएगा कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, पसंद आए ना पसंद आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लास में हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए हो कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल बड़ा लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा ये न्यूमेरिकल। बेटा आपसे ये पूछा नहीं जा रहा। एग्जाम हॉल में गए थे ना अभी, पूछा किसी ने आपसे कि बेटा पसंद है कि नहीं पसंद है, रेड पेन लेंगे कि ब्लू पेन लेंगे कि पेंसिल से करेंगे, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने कोई पार्शियलिटी करी क्या, नहीं करी ना, तो फिर यहाँ पे भी नहीं होगा। तो आपके अंदर ये डिसिप्लिन नाम का चीज अपने अंदर रहना चाहिए। दूसरा, क्लास की चीजें को, जो क्लास के टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं ना बेटा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप मुझे फॉलो करो या किसी पार्टिकुलर टीचर्स को, लेकिन जो टीचर्स हैं ना, वो दुनिया के अभी आपके लिए सबसे बेस्ट बेस्ट मेंटर्स हैं। उनकी हर एक बात को, टीचर्स के सारे कंटेंट को, मतलब क्लास से लेके हर एक चीज को फॉलो करो। जो टीचर्स क्लास में बोलते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, उन चीजों को समझो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे होते हैं कि बेटा अब तुम्हारा डाउन टाइम आ रहा है। जैसे मैं आईनी क्लियर में जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि बेटा अब तुम नीचे जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं। तो टीचर्स को, मतलब ये जो चीजें हैं ना, बेस्ट चीजें, आप डिसिप्लिन पे वर्क करो, टीचर्स के साथ अपनी चीजें फॉलो करो। दूसरा, जो ये स्टडी टाइम है, देखो बेटा मैं बार बार बोलता हूं अपनी क्लास में, स्टडी टाइम है और एक सिटिंग टाइम है। सिटिंग टाइम और स्टडी टाइम में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जिन लोगों ने पहली बार सुना हो मैं बता देता हूँ। सिटिंग टाइम मतलब बैठे रहना। एक बैंक के एटीएम पे जाओगे ना, वहां पे भी एक आदमी 8 घंटे की जॉब करता है, 8 घंटे बैठता है, 8 घंटे की शिफ्ट करता है, वो सिटिंग टाइम है। आप भी कभी कभी, अब किसी को लगता हो अरे सर आप 10 घंटे बैठते हो ना, तो आपको ही पता है 10 घंटे में हमेशा पढ़ाई नहीं हो रही है। सिटिंग टाइम आपकी कुछ भी हो सकती है। मैं सर सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ और पढ़ाई क्या हो रही है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। स्टडी टाइम और सिटिंग टाइम में डिफरेंस है। आपका स्टडी टाइम सिटिंग टाइम के बराबर हो या उसका 80% 90% हो, क्योंकि हमेशा ये दिक्कत आनी ही आनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी टाइम वो है जिस टाइम पे आप पढ़ाई करते हो। स्टडी टाइम वो नहीं है कि पापा 7 बजे उठ के किताब खोल लिया और पढ़ाई कब से कर रहे हैं, 7:30 तक तो यही देख रहे हैं कि एक वीडियो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, मोटिवेट थोड़ा और हो जाता हूँ। इतना मोटिवेट हो गए कि मोटिवेशन देख के सो गए, सुबह उठ के पढ़ूंगा। अगर ऐसा मोटिवेशन आ रहा है तो बेटा वो मोटिवेशन ना, जैसे कैटलिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वैसे ही वो मोटिवेशन भी नेगेटिव है। तो रात भर मोटिवेशन देखा सर, खूब सारी वीडियोस देखी, आपकी देखी, इनकी देखी, इनकी देखी, रील्स पे रील्स देखते गए, और सोते टाइम रात को वीडियो मोटिवेशन देख के सोच रहे हैं यार अब इस टाइम तो नहीं पढ़ूंगा, सुबह उठ के 5 बजे से पढ़ूंगा। नहीं हो पाएगा बेटा। ये सब चीजें, प्रोक्रास्टिनेशन अपने को रोकना है, जो डिले करते हो रोकना है। और ये ट्राई करो कि स्टडी टाइम जो होगा, स्टडी आवर्स जो हो, स्टडी आवर्स जो हो ना बेटा, स्टडी आवर्स वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, सिटिंग आवर हो जाए। सक्सेस पाने का सिटिंग आवर्स हो जाए।
मैं तुम्हें एक दो रूल और बता देता हूं, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है भैया, जो मेरी तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आपका स्टडी आवर सिटिंग आवर के बराबर हो जाए, समझ जाना सिलेक्शन के आसपास पहुंच 80-90% भी पहुंच जाना बेटा, 80-90% भी, 80% तो कम से कम होना चाहिए, 80-90% भी आ जाए सिलेक्शन के पास पहुंचना शुरू कर दोगे। मतलब 10 घंटे आप बैठ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, 2 घंटे इधर उधर ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, होना चाहिए। दूसरा रूल नंबर 2 आपको बोलना चाहता हूं, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2, जैसे कोई बोल दे सर डे 1 से, टेस्ट 1 से लेकर टिल नीट, टिल नीट, टिल नीट 2024 सारे टेस्ट अटेंड कीजिए, अटेम्प्ट ऑल टेस्ट विथ सेम सीरियसनेस एज नीट एग्जाम। सर ये मत सोचो कि सर ये तो शॉर्ट टेस्ट है, नहीं शॉर्ट टेस्ट नहीं है भाई, वो तुम्हारा ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। देखने में लगता है कि बुर्ज खलीफा बन गया है, देखने में लगता है 124 मंजिल 125 मंजिल की इमारत बन गई है, जिस दिन वो पहली बार बनना शुरू हुआ ना, स्टेप्स बाय स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में ऐड किया गया, तब जाके उतनी बड़ी इमारत इतनी स्टेबल बनी हुई है। सर ये छोटे छोटे टेस्ट जो होते हैं, छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती है। मैं एक बार बार बोलता हूं कि सर जितने लोग, रूल नंबर 3 बेटा, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस जो लोग जो उतनी भी पढ़ाई करते हैं उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आपको मैं बोलता हूं क्लास के बाद देखो बेसिक चीजें, क्लास के बाद डीपीपी करनी है, क्लास के क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस को हमेशा अपने को पीवाई क्यूज करने, प्लस अगर लगता है तो जेई मेंस कर लो, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो ये सब कुछ कर लो। जितने क्वेश्चंस, मोर द क्वेश्चंस, मैं यहां लिख देता हूं रूल नंबर 3 में, मोर द क्वेश्चंस, सिंपल सा, जितने क्वेश्चंस करोगे, मोर द क्वेश्चंस, मोर इज द प्रोबेबिलिटी टू फॉर सिलेक्शन। बेसिक 3 रूल फॉलो कीजिए और मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बेसिक 3 रूल फॉलो करना है। सिलेक्शन बोलते हैं ना, सफलता आपको झक मार के आपके पीछे, आपको सफलता तक जाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक रूल फॉलो कीजिए पूरे साल। पढ़ाई कर तो क्लास, तो अब ये मत बोलना सर हम अपने तो सिर्फ बोला था टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, भाई ऐसा ही मत सोचना भाई, पढ़ाई करोगे तभी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, ऐसा तो नहीं यार सर आपने बोला था मैं कर लूंगा। ये क्वेश्चंस आपको 3 बेसिक रूल कि सिटिंग आवर स्टडी आवर के आसपास होना चाहिए, 80-90% हो जाए बहुत बढ़िया। सारे टेस्ट को उतनी ही सीरियसनेस के साथ देना है जितना नीट 2024 देना है, इतने ही, मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम सोचो कि निगेटिव ना हो भाई। और तीसरा, क्लास के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, जितने भी जेई मेंस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मिल जाएं सबको रगड़ देना है, सबको रगड़ देना है, पक्का चीजें हो जाएंगी। तो ये बेसिक 3 रूल्स हैं, और बेसिक आपके पास यकीन, अपने पास बैच अपना लॉन्च हो चुका है, 18 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, 18 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, 18 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और 2-2 लेक्चर्स, 2-2 चीजें, 3-3 चीजें करनी है, ठीक है। 2 लेक्चर्स पैरेलली चल रहे होंगे, आप जहां से चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। इतने सारे इंडिया के बेहतरीन टीचर्स आपके पास ऑप्शन में आ चुके हैं। करना क्या है, एम पता है, रास्ता भी पता चल चुका है, टीचर्स भी पता चल चुके हैं, आप सामने आ चुके हो, तो खुल के सामने आओ और अपने आप से आज एक प्रॉमिस करो। आज इस वीडियो के एंड तक जाते जाते बेटा, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो अपने आप से एक प्रॉमिस करके जाओ, आई वॉन्ट टू सिक्योर गुड रैंक, गुड रिजल्ट इन नीट 2024। और ये प्रॉमिस मैं परफेक्टली देखूंगा अपने कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने किया, और अगले साल इसी प्रॉमिस का स्क्रीनशॉट लेके हम दिखाएंगे एक दूसरे को कि सर हमने उस दिन प्रॉमिस किया था। सफलता असफलता आएगी ना यार, कोई दिक्कत नहीं, असफलता से सीखेंगे, और ये प्रॉमिस दिखाएंगे कि यस सर हमने फेल हुए, हम फिर भी जगे और फिर से उठ के आए, ठीक है ना। सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी क्या बोलते हैं, सिंपैथी भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कि बहुत सारे पढ़ने के लिए जोश मिले। भगवान करे आप सब लोग इतने जोश से जुड़े, और ट्राई करें कि सर इस बैच के साथ आज इंडिया का इतिहास लिखा जाए। कैसे सर, रैंक 1 लेके आ जाओ, इतनी ज्यादा उम्मीदें अपने 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 प्रैक्टिस को, अपनी चीजों को इतनी ज्यादा अच्छी कर लो कि यार अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इंडिया का बेस्ट रैंक मैं लेके आऊंगा। बोलते ना कि अलग सर बोलते ना, उम्मीद यकीन, तो वही वाला यकीन होना चाहिए खुद के ऊपर, और खुद पे यकीन होगा तभी हम कर पाएंगे। तो पक्का
सब लोगों से बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सब लोगों का। हम लोग टीचर्स आपके साथ खड़े हैं, आपकी असफलता में भी हम आपके साथ खड़े हैं। सफलता वाले लोगों के साथ तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, बट असफलता वाले लोगों से भी बोलना चाहते हैं कि अगले साल आपके लिए आपका कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका एप्रॉन, आपका स्टेथोस्कोप सब वेट कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए, लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए बस ये 7-8 महीने काफी है। ओके, तो चलो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक ओके, बाय बाय।